गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में बेसिक क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक क्लास मतलब बेसिक मैथ्स, ठीक। मतलब बेसिक मैथ्स का मतलब है हम लोगों ने अगर कभी छोटी क्लास में पढ़ा हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को क्या बोलेंगे? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक। तो इनको बेटा हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत संक्रियाएं। आधारभूत संक्रियाएं क्या बोलते हैं बेटा? संक्रियाएं, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको अभी कोई चीज समझ में नहीं आती, ठीक, तो घर जाकर के YouTube चैनल पे सेम ये क्लास आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सेम जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्लियर? जैसे पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, अगर देखने को बोले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो आप उनको वो वीडियो दिखा सकते हो, समझिए। चलो, तो सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स, आज आपकी जो मैथ्स है जो आप पढ़ रहे हो 5th क्लास में, देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास 5th तक की मैथ्स को बेसिक मैथ्स ही बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? यही 6th क्लास से फिर रिपीट होती है, बस लेवल उनका थोड़ा सा बढ़ता जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? हाँ। और मैथ्स में बेटा 4 ही चीज पढ़ते हैं, पता है क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। 10th में भी यही है, 11th में भी यही है, 12th मतलब 12th तक आप यही पढ़ोगे। 12th तक छोड़ो, आगे भी यही पढ़ोगे। और बहुत से लोग कहते हैं हमें मैथ आती नहीं। मैथ आती नहीं मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता। समझ गए? मैथ्स में और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और कुछ भी नहीं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या आपको मेरी बात समझ रही? ठीक। कभी भी कोई पूछ दे कि फंडामेंटल ऑपरेशन का क्या मतलब है, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। प्लस साइन है किसका? एडिशन का। प्लस क्या है? एडिशन का साइन है, एडिशन का। और माइनस क्या है? सब्ट्रैक्शन का साइन। किसका है साइन बेटा? ठीक। और ये किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। किसका साइन है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? और चौथा वाला साइन किसका है? डिवीजन का। किसका है बेटा साइन? डिवीजन का। ठीक। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? घटाना। क्या बोलते हैं? घटाना। और मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा। और डिवीजन को क्या बोलेंगे? भाग। भाग। क्या बोलते हैं? भाग। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? क्लियर? हमें अगर ये चारों चीजें अच्छे से आ गई तो समझ जाइए मैथ्स आ गई। क्लियर? इसका सिंबल क्या है? ये। 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 क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? बोलो। ठीक। अच्छा, अब हम आपको सिखा रहे हैं, ये जो 4 चीजें है ना, ये 2 तरह की होंगी। एक पता कैसी होगी? एक होगी अर्थमेटिक, एक होगी अलजेब्रिक। कैसी होगी? अलजेब्रिक। ठीक। मतलब 2 तरीके की हो गई। एक आपका एरिथमेटिक, बोलो, एरिथमेटिक, और दूसरा क्या होगा? अलजेब्रिक। क्या होगा? अलजेब्रिक। ठीक। हालांकि अभी इसको नहीं पढ़ना है, थोड़ा समझा देते हैं। अर्थमेटिक में जैसे आपने पढ़ा है 2 + 3, 2 - 3 ऐसे करके। हाँ। और अलजेब्रा में क्या होगा? x + 2, x - y, इस तरह, मतलब जिसमें ABCD का यूज होगा वो अलजेब्रिक होगा। क्या होगा? अलजेब्रिक। और जिसमें डिजिट्स का यूज होगा वो अर्थमेटिक होगा। क्या आपको मेरी समझ आ रही? मतलब अर्थमेटिक किसको बोलेंगे? जिसमें अंकों का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अंकों का प्रयोग होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? और ये वाला कैसा होगा? बीज का प्रयोग। बीज मतलब वेरिएबल, बीजों का प्रयोग ये बोला जाता है, बीजों का प्रयोग। अच्छा, ये जो बीज जो है ना, ये वो वाला बीज नहीं जो खेतों में बोया जाता है। ये बीज वेरिएबल है, इसको हिंदी में चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। यहाँ जो बीज है, इस बीज का मतलब है चर, और चर का मतलब है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? 5th क्लास में इसका इंटर होगा, 6th क्लास में ये चैप्टर आ जाता है, समझ गए? तो हमें ये वाला नहीं पढ़ना है अभी। ठीक। हमें किसका पढ़ना है? अर्थमेटिक का। ठीक है। तो आज हम अर्थमेटिक का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत चेक करेंगे आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक बात? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? एडिशन चेक कर लें। क्या चेक कर लेते हैं बेटा? एडिशन। एडिशन। एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं?
एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एडिशन को मल्टीप्लाई, एडिशन को मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, एडिशन को बोलते हैं जोड़। जोड़, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, एडिशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एडिशन को क्या बोलेंगे? जोड़, यहाँ देखो लिखा भी है ना, देख सकते हो, एडिशन को जोड़ बोलते हैं। तो एडिशन मतलब जोड़ या जोड़ना, समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? तो जरा जोड़ना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल, अगर हम 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3, 3। आप मत बोलना, आपसे पूछते हैं, आपका सही आंसर है, ठीक है। अगर हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3, अच्छा ठीक है, चलो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। वेरी गुड। चलिए 5 में 2 ऐड करो तो कितना आएगा? 7, एडिशन इसका मतलब तुम्हें आता है ना? ठीक। अब जरा सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन कुछ के आंसर आप देंगे हमको, है ना? अगर हम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? -1, -1। वेरी गुड। अगर हम 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2 से, हाँ, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। इसका मतलब आपको नहीं आता है, ठीक। आप बताओ 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1, है ना? सही बोला था। अच्छा चलो अभी और आता है, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 0, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 3, अच्छा, -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0, चुप रहो, सब बोलो, 0 ही होगा। सोच लो, -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? नहीं पता? 0 ही होगा। नहीं, इसका आंसर होगा -4। इसका मतलब है कि आपको सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, हमें इस पे काम करना है। कोई बात नहीं, हम ये इसीलिए लिखवा रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम होगी उस पे काम कर लेंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ रही? ठीक। एक और अच्छा बताओ, -2 में अगर +5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 होगा। 3 होगा। अच्छा, -5 में +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 -3 आएगा। -3। वेरी गुड। इसका मतलब ये, अच्छा एक और दे, -5 और -2 करेंगे तो कितना आएगा? -7 होगा। ओके, आपको इसका मतलब क्लियर है, आप यहाँ गलती से आंसर दिए थे, इसका मतलब आपको पता है। चलो ध्यान से देखो, तुमको बताते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल लिख दें? देखो, सबसे पहले तुम डिजिट के पहले साइन देखोगे। क्या देखोगे? साइन। अगर सेम साइन है, कौन सा साइन है? सेम साइज, सेम साइन है, तो क्या कर देना? ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। समझ गए? अगर प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो क्या होगा? ऐड होगा। और दोनों माइनस के हैं तो भी क्या होगा? प्लस, तब भी ऐड होगा। सेम साइन ऐड, लाइन याद कर लो, सेम साइन ऐड, ऐड। अच्छा, अपोजिट साइन अगर हो, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब समझते हो? अलग अलग निशान हो। कैसा निशान हो? अलग अलग। तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना? सब्ट्रैक्ट। जैसे इसमें देखो, 1 का साइन क्या है? 1 के पहले कौन सा साइन है? प्लस का। कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा। आगे का मतलब है पहले, यहाँ कौन सा साइन लगा है? 1 के पहले कौन सा साइन लगा है? प्लस, और 2 के पहले कौन सा लगा है? माइनस का। तो अलग अलग साइन है ना, अलग अलग को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? ऑपोजिट। अलग अलग, ठीक है। तो इसका प्लस, इसका माइनस, अपोजिट साइन है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इसका साइन कैसा है? 2 का 2 का प्लस, प्लस, और ये 1 का कैसा है? माइनस। तो अलग अलग है या एक जैसा है? अलग अलग। अलग। अगर अलग अलग है तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, अच्छा, इधर देखो, 5 का साइन कैसा है? प्लस का। और ये 2 का कैसा है? माइनस का। अलग अलग है ना। अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, सेम साइन का मतलब है एक जैसे साइन हो। कैसा हो? एक जैसे साइन हो। अब एक बार कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर और समझाएंगे, ठीक है। जैसे, अच्छा एक चीज और, जब आपको ये पता चल जाए कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद एक काम और करते हैं। साइन, लास्ट में साइन वही लगाना, लास्ट में साइन वही लगाना जो बड़ी संख्या के पहले हो, जो बड़ी संख्या के पहले हो। आपको पता था शायद ये, क्योंकि आपके सारे आंसर सही थे।
सही बात है ना? हम्म, आपको नहीं पता था, है ना? और देखो समझाते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। बेटा -2 -3, ठीक, मेरी बात सुनो ध्यान से। 2 के पहले कौन सा साइन है माइनस और 3 के पहले कौन सा साइन है? माइनस का दोनों के साइन कैसे हैं? सेम 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 है, तो क्या करोगे? तो 5 माना जाएगा 5 माना नहीं जाएगा, करेंगे क्या? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बताओ बस। ऐड करेंगे ऐड करेंगे, क्यों? सेम साइन ऐड करना है, सेम साइन ऐड करना है। तो -3 -2 कितना हो गया बेटा? 5 -5। अच्छा हाँ 5 होगा। और इन दोनों में बड़ा कौन है? 3। इसके पहले कौन सा साइन है? माइनस का इसलिए -5 आया है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? चलो एक और देते हैं, -5 + 2, ठीक। अच्छा इस 5 का कौन सा साइन है? 5 का माइनस माइनस, और 2 का कौन सा साइन है? प्लस अलग अलग है कि एक जैसा है? अलग अलग है अगर अलग अलग साइन है तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट बेटा हमेशा बड़े से छोटा करना। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 और 2 छोटा है, तो 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 3। क्या बचेगा? -3 3। तो यहाँ पर 3 लिख दो पहले। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 5। इसके पहले कौन सा निशान है? माइनस तो इसलिए माइनस का आंसर आएगा। समझ गए? तो रूल पता है क्या है? अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन हो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। बड़े से छोटा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन वही लगाना जो बड़ी संख्या के पहले हो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। एक और एग्जांपल देखो, मान लीजिए लिखा है -7 -8 लिखा है, तो मुझे ये बताओ 7 का साइन क्या है? 7 का साइन माइनस माइनस का है। 8 का साइन क्या है? माइनस सेम साइन है या अपोजिट? सेम सेम साइन है। सेम साइन के रूल क्या है? सेम साइन ऐड करेंगे ऐड करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस इतना ही। सेम साइन पहले ऐड कर लो। 8 और 7 कितना होगा? 8 में 7 15, वेरी गुड, 15 लिख दो। और इन दोनों में बड़ा कौन है? 8 के पहले कौन सा साइन है? माइनस तो यहाँ -15 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? माइनस का 15। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? ठीक। अब मान लो लिखा हो प्लस का 7 और प्लस का 6। अब आंसर बताना है। तो इस 7 का साइन कैसा है? 7 का साइन कैसा है? प्लस और 6 का साइन कैसा है? प्लस एक जैसा है कि अलग अलग? एक जैसे एक जैसा है। क्या करोगे? ऐड ऐड कर दो। 7 और 6 हो जाएगा 13। इन दोनों में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, तो प्लस का ही आंसर आएगा। तो प्लस का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, अंडरस्टैंड है। क्या आपको मेरी बात समझ? अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टूड है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक। चलो अच्छा कुछ और एग्जाम्पल। अच्छा इसी को पता है कुछ लोग ऐसे बताते हैं, याद करवाया होगा आपके टीचरों ने। प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। इसे तो पता है। ये याद करवाते हैं। एक्चुअली बेटा ये रूल जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। किस चीज का रूल है? मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो। समझ गए? और लास्ट में साइन वही लगाना जो बड़ी संख्या पे लो। चलो पहले इसे याद कराते हैं। सेम साइन ऐड करो, सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट ठीक? करो। जब मैं बोलूंगा सेम साइन तो आप आगे वाला बोलेंगे, ठीक है? अगला रिजल्ट सेम साइन ऐड करो, सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करो, सेम साइन ऐड ऐड करो, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो, सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो, सेम साइन ऑपोजिट करो, अपोजिट करो नहीं, सेम साइन ऐड करो, सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो। करो। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? इसके बाद एक लाइन याद रखना, लास्ट में साइन वही लगाना जो बड़ी संख्या पे लो। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन देख लो जरा। आइए मल्टीप्लिकेशन, कुछ रिजल्ट लिखते हैं, आप हमको आंसर बताएंगे। अगर सही आंसर होंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको आता है, ठीक। और अगर गलत होगा तो हम उसको मान लेंगे कि आपको प्रॉब्लम है, उसे फिर आगे बढ़ा दिए। ठीक ठीक है, चलो। तो मल्टीप्लिकेशन मान लो मैंने लिख दिया, पहला एग्जांपल है 2 × 3, क्या रिजल्ट आएगा आप बताइए? 6 आएगा। हाँ, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, ठीक। आपको आता है? एक आप बताएंगे हमको। 6 × 2 बताओ क्या रिजल्ट आएगा? 8
ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। मल्टीप्लाई हाँ आएगा 6 में 2 घटाएं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई गुणा करना है। इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है इसमें ना, आपको प्रॉब्लम है। आप बताओ बेटा 12 आएगा। कैसे? 6 को 2 से मल्टीप्लाई। 6 को 2 से करें या 2 को 6 से करें? इन दोनों को ही कर सकते हैं। हाँ क्यों? अच्छा दोनों कर सकते हैं, ये एक रूल होता है, इसका नाम कुछ है, बता सकते हो? जैसे आपने बताया दोनों को ही कर सकते हैं, 2 का 6 में कर लो या 6 का 2 में, इसको एक ये लॉ होता है, नहीं पता है? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, समझिए? चलो तो 2 6 12, अरे टेबल याद करने के लिए कल बोला था ना मैंने, टेबल 9 तक याद कर लो बेटा। कितने तक? 9 तक, ठीक, 9 तक याद कर लोगे तो सीख जाओगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 12। तो आंसर क्या आएगा इसका? 12। समझिए? आप याद रखिए, आपको इसमें प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये पढ़ाना पड़ेगा अलग से, ठीक है? आपको जरा चेक कर लेते हैं। मान लो लिख दें बेटा -2 इंटू 3, अब बताओ। माइनस हम बताए नहीं, 3 होगा। सोच लो, मल्टीप्लाई करना 4 होगा। बेटा। 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे कितना आएगा? 6। 3 to 6 ही आएगा। अब यहाँ साइन का और मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6 आंसर आएगा। समझ गए? नहीं समझे? इसका मतलब है कि हमें अभी साइन वाले प्रोडक्ट में, अच्छा मल्टीप्लाई को मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं गुणा। जहाँ साइन का आ रहा है वहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, तो हम ये भी अभी सीखेंगे। चलो एक और अच्छा देख लेते हैं। मान लो लिख दें हम 6 इंटू -2, तब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? -12। -12, बहुत बढ़िया, सही तो है। समझ गए? चलिए एक और लेते हैं। सेकंड, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, 5th नंबर। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया -2 मल्टीप्लाई बाई -3, क्या रिजल्ट आएगा? -6। ये बेटा प्लस का 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलो एक हम रिजल्ट लिख देते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से होगा तो रिजल्ट प्लस आएगा। समझ गए? सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आना है, माइनस का अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। सेम साइन ऐड करना अभी पढ़ा था, मल्टीप्लाई में क्या होता है? सेम साइन प्लस आएगा, सेम साइन प्लस आएगा, अपोजिट साइन माइनस आएगा, अपोजिट साइन माइनस आएगा, समझ गए? सेम साइन प्लस प्लस आएगा, अपोजिट साइन माइनस होगा, सेम साइन, प्लस होगा, हाँ, और अपोजिट साइन, माइनस। समझ गए बेटा? प्लस का अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? अपोजिट साइन है, माइनस आएगा। वेरी गुड। अगर हम माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा, माइनस आएगा। समझ गए? तो बस ये लाइन याद रखनी है। अब आपको ऐसे नहीं याद करना प्लस 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 ना, सेम साइन एडिशन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो अच्छा एक और एग्जांपल देखो, अब बता लेना, हाँ मत करना मेरी। मान लो यहाँ लिख दें हम -6 मल्टीप्लाई बाई -2, बताओ। -12 आएगा। क्यों? 12 तो आएगा ही, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस होता है। सेम साइन प्लस होता है, ओफ, कटा ही दिए। समझ गए? कटा ही दिए तुम। एक और देखो, इस बार बचा लेना है। मान लो लिखा है -6 मल्टीप्लाई बाई 5, चलो बताओ। क्या हुआ? रुकिए, इसको सोचने दीजिए। साइन का बाद में मल्टीप्लाई करो, नंबर का पहले मल्टीप्लाई करा लो। -30 होगा। -30 होगा, वेरी गुड। कैसे जरा बताओगे? मतलब सेम साइन होगा तो प्लस होगा, नहीं तो ऑपोजिट साइन होगा तो माइनस। हाँ, ये माइनस है, ये प्लस है, अपोजिट साइन है तो माइनस का आना है, ये रिजल्ट तय हो गया। और 6 5 30, वेरी गुड, समझते तो हो तुम।
आप नहीं समझ रहे हो, बस तुम बस इधर उधर देख रहे हो हैं। आइए अगला 8वां क्वेश्चन, एक और दें, इस बार बता लेना। अच्छा इजी दे देते हैं। मान लो लिख दिया हमने 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 7। चलो बताओ, जल्दी बताओ। -42 आएगा। 7 7 जा, टेबल पढ़ो, ठीक से पढ़ो। हम्म, 49 आएगा, -49। हाँ -49, वेरी गुड, समझ गए। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको बस ये याद रखना है, कौन सा, ये। क्या आपको मेरी बात सुना रही, दोनों लोग को, गुड। इसके बाद जरा डिवीजन पे आते हैं। बेटा डिवीजन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिवीजन को भाग कहते हैं। भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। चलिए तो डिवीजन में कराते हैं, 1-2 भाग कराएं। जैसे मान लो 4 का डिवाइड करना है 2 से, क्या रिजल्ट आएगा? ये भाग नहीं पढ़े, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, चलो हम सिखा देते हैं। ये डिवाइड का साइन है तो ऐसे लिखोगे 4/2। अच्छा आपके सिलेबस में ऐसा डिवीजन है जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे सिखाया गया होगा इस तरह से, है ना। तो ये भी पहले ये वाला सीख लो, ये वाला आगे चल के काम करना है, ठीक है। तो 4 ये डिवीजन का साइन है, इसे क्या लिखोगे 4/2। तो इसको बोलते हैं बेटा न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंश, सुना है, सुना है ना। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, समझ गए। इसको हिंदी में बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं? हर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, एन के ऊपर आर लगा देते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं डी की पावर आर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? तो क्या लिखा था, 4/2 लिखा था ना। तो करते क्या है, जिस टेबल से इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, ऊपर क्या लिखेंगे 2 2 जा 4, क्या बचेगा 2/1, क्या बचेगा 2/1, ठीक। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे नहीं लिखते हैं, तो आंसर क्या आएगा 2। समझ में आ गया। और अगर इस तरह से डिवाइड करोगे तो ऐसे करेंगे, 2 का टेबल पढ़ोगे 2 2 जा 4, और फिर यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो ये वाला आंसर माना जाता है। ये वाला तो पढ़ा होगा, ठीक। तो आपको ये भी सीखना है, समझ में आया। चलो कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक और देते हैं। सपोज दैट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 9/3, ठीक, 9/3। तो इसे कैसे डिवाइड करोगे, 9 डिवाइड का साइन लगा लो, नहीं ऐसे देखो, वैसे देना ऐसे चाहिए 9/3 इस तरह से, तो इसको ऐसे लिखोगे, ठीक। बोलो 9/3। तो अब ये देखो, आप कोई ऐसी टेबल देखो जिसमें दोनों ये आते हो, 3 भी आता हो 9 भी आता हो, है कोई ऐसी टेबल? 27 आएगा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कराना है। कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें 3 भी आता है और 9 भी आता है? 3 भी नहीं आता, 9 भी आता है। 3 है तो 3 से कट करो, 3 1 जा 3, इसको कट कर देते हैं, और 3 की टेबल वो 3 3 जा 9, तो आंसर आया 3/1। रिजल्ट क्या हुआ बेटा 3। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? एक और एग्जांपल देखो, 3rd नंबर पे। मान लीजिए मैंने लिख दिया 27 डिवाइडेड बाई 3, 27 डिवाइडेड बाई 3। इतनी बात समझ आ गई? कैसे करोगे, 27/3, ठीक, 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, और 3 9 जा 3 9 जा हाँ 27। वेरी गुड। तो 9/1 इसका मतलब है रिजल्ट क्या आएगा 9। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? बोलो, इतना समझ आ गया? चलो एक और बताते हैं। मान लीजिए लिख दिया 42/7, ठीक। तो किससे कट करोगे, पहले ये चेक कर लो 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? 7 कर देना आता है, तो 7 से कट कर लो, 7 1 जा 7, और 7 6 जा 42। तो 6 अगर अपॉन 1 है तो फिर वो नहीं लिखा जाता, 6 आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब यही वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 9/3 दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। अगेन 9/3 लिखा है, या एग्जाम में इस तरह से आ सकता है 9 डिविजिबल बाई 3। तो हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं बेटा, 9 डिवाइड ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा तो करेंगे। तो क्या आएगा 3 3 जा 9, यहाँ रिजल्ट लिख दिया, ऐसे तो करते हैं। तो ये वाला आंसर माना जाता है, देखो यार समझ गए। ऐसे ही मान लो ये वाला क्वेश्चन 3rd वाला मैं दोबारा करा देता हूँ।
27 डिवाइडेड बाई 3, यही तो है। इसको कैसे डिवाइड करोगे? 3 डिवाइडेड बाई 27, ऐसे तो करते हैं। 3 9 27, ये तो होता है। बोलो 9 आंसर आ गया। ठीक, तो 9 आंसर आ गया। उसमें भी देखो 9 आया था, आया था। ठीक, अच्छा इसको शेषफल बोलते हैं। ये जितने भी डिवाइड पूरे पूरे हो रहे हैं, इनमें रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल। क्या आएगा? शेषफल। शेषफल 0 आएगा। एक और देखो बेटा, ये थर्ड नंबर था, थर्ड नहीं फोर्थ नंबर था। फोर्थ नंबर हमने दिया था आपको, क्या दिया था? 42 डिवाइडेड बाई 7, यही था ना। इसको कैसे लिखोगे? 42 डिवाइडेड बाई 7, और अगर डिवाइड करना है तो ऐसे डिवाइड करोगे ना, तो 7 छंग 42। बोलो हाँ। तो आंसर क्या होगा? 6। एक बार और पूछिएगा। एक और पूछें? चलो मान लो मैंने एक दे दिया, 5th नंबर, ठीक है, 63 डिवाइडेड बाई 9, बताओ क्या लिखें? आप जो बोल दोगे वही मैं लिख दूंगा। जैसे मैं ये करा रहा था वैसे करवाओ। कि क्या लिखूं? सबसे पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 63/9। ठीक, अब बताओ। जल्दी बोलो जल्दी। 8 बार में आएगा, 8 आएगा आंसर। 9 की टेबल अच्छा पढ़ो। 9 की टेबल पढ़ो। जरूरी नहीं तुम इंग्लिश पढ़ो, हिंदी में पढ़ दो, हमें भी हिंदी में आती है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। 63 ही तो है। कितनी बार गया? 7 बार। ठीक, तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो आंसर आया 7/1, यानी रिजल्ट क्या आएगा? 7। 7। समझ गए? चलो एक और देते हैं, वो कर दो तुम, छठा क्वेश्चन। आपको बताना पड़ेगा, वही मैं लिखूंगा। ठीक, मान लो लिख दिया 50 डिवाइडेड बाई 5, बताओ क्या लिखें हम? आंसर 10 आएगा। हमको तो आ गया 50/5, 5 एक बाद 5 हम 50। वेरी गुड। एक और अच्छा, ठीक, इजी दे दिया था लग रहा है ना। हाँ मान लो मैंने दे दिया 112 है ना, अपॉन 2। चलो बताओ। फिफ्टी 56 आएगा आंसर। कैसे पता? कैसे किया? 112 डिवाइड बाई 2 है ना, 2 1 2, 2 5 10, हाँ 2 6 वेरी गुड। अच्छा तुमने एक काम किया होगा, डिवाइड नहीं किया होगा, 112 का हाफ कर दिया होगा। 100 का आधा 50 और 6 का आधा ना, वही किए थे। समझ गए हम, तभी तुमने तेज आंसर दे दिया। इस बार करें? अच्छा चलो एक और देते हैं हम। खेल खेल रहे हो मेरे साथ, आइए। अच्छा लगा तुम, हाँ लगाया तुमने। 2 3 4 1 1, चलो 1 डिवाइडेड बाई 3। ये लाइन क्या है? ये 1 है, 1 लाइन नहीं है, 1 वो है। 1 है, 1 1 हाँ है। 111। वो 111 तुमको आता है, सीख जाओगे तुम, आपको सीखना पड़ेगा ना। चलो सिखाते हैं, 39 देखो आएगा। चेक करते हैं। 3 पार्ट में बांट दिया ना, देखो 3 1 3 चेक करते हैं। 3 3 जा 9, ये पहले इसमें डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 2 बचेगा। ठीक, 37 आएगा बेटा, गलत हो गया। क्या आएगा? 37। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, ये वाले अभी सिखाएंगे। एक्चुअली में डिवीजन के लिए हमको एक रूल सिखाना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी। क्या सिखाना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हमने इस वीडियो में, आज की जो क्लास है जो हमने ऑनलाइन डाली है, इसमें हमने बेसिक मैथ में क्या सीखा है? फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या सीखा बेटा? फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक, इसको बोलते हैं आधारभूत संक्रियाएं, गणित की आधारभूत संक्रियाएं। अगर कोई पूछे फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं, तो आंसर क्या होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 4 होती हैं। क्या होती है? 4। और चारों मैंने अलग अलग करके पढ़ाई। पहले एडिशन सिखाया, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के रूल बता दिए हैं।
समझिए, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों के रूल हैं। इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन सिखाया। क्या सिखाया बेटा? मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद क्या सिखाया? डिवीजन। क्या सिखाया बेटा? डिवीजन। समझ गए? इसे आप बार बार देखते रहेंगे और इसे आप नोट भी कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू क्लास।